आई थिंक मैं इसमें बात ही करना था, जो सबसे पहला मैच डिस्कस करेंगे, स्पेन वर्सेस जर्मनी। आई थिंक ये इकलौता मैच था जो कि कोपा के शायद सबसे गंदे मैचेस से भी, मतलब आई थिंक बेस्ट मैच ये था अब तक का जो मैंने देखा है, एंड इन क्वाइट सम टाइम नाउ, इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करूँ तो। एंड उसके बाद अब सीधा जो मैंने आज कोपा अमेरिका देख लिया वही आता है, क्योंकि बाकी यूरो के मैचेस तो मतलब ऐसे भाई दीवार लेके मारो सर अपना, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था देखने में। बट टॉकिंग अबाउट दिस मैच, आई थिंक कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हुई थी इस मैच में, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो स्पेन आगे जाती है, एंड तुम्हारी प्रेडिक्शन थी तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट प्रेडिक्शन पोर्चुगल भी थी। हाँ मेरी तो पोर्चुगल भी थी भाई। बट आई थिंक इस मैच में इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो अप्रोच थी जर्मनी की, वी आर ऑल डिस्कसिंग ये लोग कैसे स्पेन की यूथ को टैकल करेंगे, एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि नोबडी एंटिसिपेटेड कि नागेल्समैन ये करने वाला है। वो लेजिट मतलब वो ताबड़तोड़ फुटबॉल लेके आया। एंड आई थिंक मैंने ब्राजील और उरुग्वे का मैच देखा, उसमें चीज ये थी कि मतलब यू गेट फुल एंटरटेनमेंट, यू गेट फुल फाइट्स, कुछ 42 फाउल्स हुए उसके अंदर। अच्छा उस मैच के अंदर, दैट मीन्स अ फाउल एवरी 2 मिनट्स। उसके अंदर मुझे देखने को मिला कि एक राइट अमाउंट ऑफ फाउल्स है स्पेन वर्सेस जर्मनी में, प्लस एक वो क्लासी फुटबॉल भी था, तो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मैच देखने में। बट ये मैच में जिस तरीके से लोग फाउल करते आए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट, जिस तरीके से टोनी क्रूज ने फाउल करे, एंड सबसे पहला फाउल ही पेड्री पे होता है। लेटर ऑन आल्सो अपोलोजाइज राइट, मेरा इंटेंशन नहीं था। हाँ नहीं था, बट भाई अब जो डैमेज इज डन, पेड्री बेचारा बाहर हो जाता है। वेरी सैड फॉर हिम भाई, क्योंकि आई थिंक थोड़ा लंबा जाने वाला है वो। आई डोंट थिंक कि अभी वो बारसा के लिए भी स्टार्टिंग में अवेलेबल होगा। गुंडोगान पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में खड़ा हुआ था, पूछा था फ्रंट पीछे से फ्रंट ऑफिस सिंगल, उसने पूछा था कि पेड्री कैसा है। राइट बारसा वाला सीन थोड़ा सैड तो है भाई, मतलब आई डिड नॉट वांट कि पेड्री के साथ ऐसा हो, गिवन क्योंकि स्पेन अब आगे भी जा रही है तो क्रूशल होने वाला है। एंड गावी भी नहीं है अभी तो बारसा के लिए, गावी भी नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा अजीब लगा, बट भाई फॉर मी इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। एंड फर्स्ट हाफ में आई थिंक इट वाज अ प्रॉपर नागेल्समैन टैक्टिकल मास्टर क्लास भाई, मतलब जिस तरीके से उसने टैकल कर रखा था। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरा जो पॉइंट था कि स्पेन थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, वो फर्स्ट हाफ में मुझे प्रूव होता दिख रहा था। क्योंकि यमाल और निको विलियम्स आई थिंक दे वर काइंड ऑफ अफ्रेड कि हम कैसा अप्रोच करें इस गेम को, क्योंकि ये लोग गिर पड़ के फाउल कर दे रहे हैं भाई। सो दे ऑल्सो डिड नॉट वांट टू गेट इंजर्ड अल्टीमेटली। सो उसके चक्कर में वो लोग फाइनल थर्ड में उनकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी अजीब हो जा रही थी। एज फॉर जर्मनी वो क्रूज कर रहे थे, बट सेकेंड हाफ में एक बंदे ने पूरा गेम पलट के रख दिया, दैट वाज मोराटा। उसने वो जो मेसियस परफॉर्मेंस निकाली है, मतलब फॉल्स नाइन ड्रॉप करके कभी विंग्स पे जा रहा है, उसके चक्कर में गाइज लाइक रूडिगर एंड टा जो कि सेंटर बैक पे रही थी उनकी, वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि कहाँ पे जाना है, कि बहुत आराम से वो स्पेसेस ओपन अप हो जा रही थी। एंड जब गाइज लाइक फाबियन रूइज, डैनी ओल्मो आ गया था बाद में, ये तो स्पेसेस में ही खेलते हैं, तो उसके चक्कर में आई थिंक जो उन लोगों ने एक्सप्लॉइट करा, एंड डैनी ओल्मो का पहला गोल आया। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रेस की बहुत ही बेवकूफ़ी थी वहाँ पे, बट जो भी गोल आया भाई क्रेडिट टू स्पेन, एंड स्पेशली यमाल भाई, बहुत अच्छा असिस्ट था उसका वहाँ पे। उसके चक्कर में स्पेन लीड लेती है, फिर वो पूरा ट्राई करती रहती है जर्मनी। एंड मुझे फिर से लगा था कि भाई यहाँ पे एक इनएक्सपीरियंस रहेगा स्पेन को, जब उनका जो मैनेजर है उनने 80th मिनट पे अपने सारे फॉर्वर्ड्स हटा लिए थे। तो मुझे लगा था, क्योंकि उसके बाद अराउंड द 85th या 88th मिनट के आसपास फ्लोरियन विर्ट्ज से गोल मार देता है, जो कि भाई मैंने कहा था कि फ्लोरियन विर्ट्ज स्टार्ट करना चाहिए, बट साने स्टार्ट कर रहा था। आई वाज सो सैड अबाउट दैट, बट रिगार्डलेस उसने आके डिफरेंस बना दिया अपना। उसके बाद मुझे लगा था भाई अब फंसेगी स्पेन, एंड इट वाज जर्मनीज गेम टू लूज। हाँ एग्जैक्टली, बट वो एक्चुअली में हुआ भी प्रूफ, क्योंकि इट वाज एक्चुअली जर्मनीज गेम टू लूज। एक्स्ट्रा टाइम में ऑलमोस्ट पूरे टाइम ही आप देखे थे कितने चांसेस थे भाई इनके पास, एंड गाइज लाइक अपना हैवर्ट्स ने तो एक ओपन गोल मिस कर दिया था वो, और गुंडोगान, मतलब ये इन सबके पास इतने चांसेस है, अपना फुलक्रूग के पास इतने चांसेस थे, बट दे आर नॉट एबल टू स्कोर, एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से वो लोग पे करते हैं। एंड डज दिस आल्सो नॉट सम अप व्हाट वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम जर्मनी ऑल दिस? हाँ पूरे टाइम हमने यही कहा है कि प्रॉपर वो स्ट्राइकर भी नहीं है, उसके चलते यू विल सी कि देयर वोंट बी अ लॉट ऑफ क्लिनिकलनेस इन द फाइनल थर्ड या फिर इन द बॉक्स, एंड आप सिटर्स छोड़ते जा रहे हो, एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू स्पेन आल्सो भाई, टू विदर ऑल दैट and then finding the right opportunity to score the winner. भाई डैनी ओल्मो हीरो बन गया एकदम एंड मोड पे गोल आया था मिकेल मरीना का, and I was very sad personally. I thought कि जर्मनी आगे जाएगी, एंड वो वही था ना कि क्रूज का भी आखिरी गेम था भाई, फाइनल फ्यू मिनट्स ऑन क्रूज, क्योंकि अ वेरी ग्लोरियस एंड टू हिज करियर अल्टीमेटली। इवन थॉमस मुलर भाई, थॉमस मुलर आल्सो राइट। आई थिंक फॉर जर्मनी भी मतलब दे हैव टू फिगर थिंग्स आउट इस यूरो के बाद। मतलब आई डोंट थिंक टोनी क्रूज वाला, ऑफ कोर्स इट इज अ बिग मोमेंट बिकॉज ही इज रिटायरिंग फ्रॉम फुटबॉल, बट ही हैड बीन away from the team for so long, national team से, तो they were already in the process of moving past him. मुलर के लिए क्या कहोगे? आई थिंक मुलर का भी
Musiala is there. हाँ, दे वुड नॉट हैव दैट मच प्रॉब्लम, क्योंकि इस टूर्नामेंट में भी कितना ही खेला है, इसलिए आया था क्योंकि एंड में उनको चाहिए थे फॉरवर्ड्स आगे डालने के लिए, वरना आई थिंक दे हैव वेरी वेल मूव्ड ऑन फ्रॉम मुलर. सो मुलर का तो इतना नहीं है. आई वॉज जस्ट सैड कि भाई टोनी क्रूज का, क्योंकि रोनाल्डो का भी हम डिस्कस करेंगे अभी, वो तो अल नसर में खेलेगा ना, वो देखने को तो मिलेगा ही. टोनी क्रूज तो खत्म अब करियर उसका. बट आई थिंक अगर रोनाल्डो के पास चांस होता तो वो भी तो टोनी क्रूज की तरह रिटायर होना प्रेफर करता. अब तो हाँ, इन हाइंडसाइट कहा जा सकता है एक्चुअली में, अगर वो सब जीत चुका होता पहले. ऑल्सो दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम दैट the hosting team has been knocked out in the quarterfinals. मतलब यार कुछ तो बात है, क्योंकि जर्मनी को होम टीम होने के बाद भी सिर्फ क्वार्टर्स तक ही तुम पहुंच पा रहे हो. टोनी क्रूज ही वापस आ गया. Where do they go from this? आई थिंक थोड़ा सैड था ये, अनफॉर्चुनेट था दैट दे मेट स्पेन सो अर्ली, क्योंकि पूरी टीम, पूरे टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी स्पेन अब तक की. स्पेन नहीं होती तो फ्रांस भी हो सकती थी, पोर्चुगल भी हो सकती थी. आई मीन गिवन हाउ दे वर प्लेइंग, आई वुड हैव मतलब बेटेड कि भाई ये जीत जाएंगे, फ्रांस को भी हरा देंगे. हाँ, अच्छा, जिस तरीके से जर्मनी खेल रही थी आई थॉट हरा देंगे. अभी फ्रांस की बात कर लेते हैं. राइट, आई थिंक फ्रांस पे आते हैं अभी हम लोग, एंड उनका जो नहीं, आई थिंक हाँ वो एंड में डिस्कस करते हैं, रोनाल्डो के साथ कर लेंगे. ट्रांजिशन टू रोनाल्डो आल्सो. इससे पहले हम लोग इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, क्योंकि भाई एज एक्सपेक्टेड दिस वाज काइंड ऑफ अ स्नूज फेस्ट. एंड मतलब आई वाज सो एंग्री इंग्लैंड पे, क्योंकि स्विट्जरलैंड ट्राई तो पूरा कर रही थी कि वो कुछ ना कुछ करके गोल निकाल ले, बट इंग्लैंड की भाई अप्रोच ऐसी होती है ना कि हम बॉल तो रखेंगे और तुम्हें लेने भी नहीं देंगे और ना हम खुद अटैक करेंगे. तो उसके चक्कर में आपको पोजीशन भी सॉर्ट ऑफ इक्वल दिखेगा, शॉट्स भी इक्वल दिखेंगे, बट एक्चुअली में थ्रू आउट द गेम ऐसा कुछ लगा नहीं मोमेंट कि गोल आ जाएगा एक्चुअली में. तो मुझे तो भाई मतलब मेरा मतलब गुस्सा आ रहा था देख के कि भाई ये कैसी टीम खेल रही है यहाँ पे, और ये अल्टीमेटली आगे पहुंच भी गई. बट देन अगेन यू कुड आर्ग्यू, जो इंग्लैंड के सपोर्टर्स होंगे वो तुमसे कहेंगे कि भाई अगर दूसरी टीम गुड इनफ होती तो छीन लेती बॉल, मार लेते गोल. राइट, एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड वर बेटर, दैट इज व्हाई दे मूव पास्ट. राइट, तो उसमें कोई, मैं अल्टीमेटली तारीफ इंग्लैंड की यही करने वाला था क्या कि भाई कुछ भी बोलो, लास्ट टाइम लोग फाइनल आए थे, इस बार लोग सेमीफाइनल में आ गए. कितना भी गलीच हो जाओ भाई, एटलीस्ट इट इज वर्किंग फॉर यू. एंड में ऑल दैट मैटर्स इज कि आप ट्रॉफी उठाओ. तो अगर आप सेमीज तक पहुंच गए, ये घिसा पेटा फुटबॉल खेल के अगर पोर्चुगल पहुंच जाती ना, तो मैं पूजा कर रहा होता भाई कि मार्टिनेज भाई ऑलमोस्ट पहुंच ही गए. हाँ राइट, बट वो लोग पहुंच जाते तो मतलब एक चीज ये है कि हम लोग उस पर क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते भाई. इफ ही इज गिविंग द रिजल्ट्स तो आप कुछ क्या ही बोलोगे अल्टीमेटली. ऑल द सेमीफाइनल्स वाज द बेयर मिनिमम गिवन द क्वालिटी दे शुड हैव. बट वही है ना कि मतलब इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से बाकी सारी टीम्स ने अंडर परफॉर्म करा है टू सम एक्सटेंट, ऑल्सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिग टीम्स आपस में भिड़ गई थी ना. इंग्लैंड को इजी राउट भी तो मिल गया था. इंग्लैंड विद दिस टीम विद दिस रूट टू सेमीफाइनल्स देयर वाज नो एक्सक्यूज फॉर देम टू नॉट रीच. पोर्चुगल और जर्मनी के लिए तुम फिर भी कह सकते हो कि हमें फ्रांस मिल गई, हमें स्पेन मिल गई. तो इंग्लैंड के पास तो एक्सक्यूज है. ट्रू. इन्हें स्विट्जरलैंड मिली थी, दे शुड हैव डन दैट. एंड स्विट्जरलैंड के लिए मैं सैड इससे था क्योंकि थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट मतलब आई थिंक स्पेन और जर्मनी का जो टीम सबसे अच्छा खेलता हुआ आ रही थी, अटैकिंग फुटबॉल खेलता हुआ आ रही थी, दैट इज व्हाई वी डिस्कस इन द प्रीवियस एज वेल कि इनके थर्ड मोस्ट गोल्स थे वो स्विट्जरलैंड ही थी भाई. एंड इसमें भी मतलब अल्टीमेटली इतना घिसा पिटा के अल्टीमेटली वो 75th मिनट पे एक गोल मारते हैं. एंड उसमें भी मतलब उन्होंने पूरा डिफेंस खोल दिया था, एक सॉर्ट ऑफ टैप इन गोल मिल गया उन्हें. बट भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो थी इंग्लैंड की वो शाइन कर दिया, क्योंकि विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट साका एक गोल मारता है. एंड वो गोल कितना गोल देखा था तुमने? वो लेजेट कट इन करा बॉक्स के बाहर से, जो टिपिकल साका फिनिशेस होती है. एक तो वो कर्ल करके या तो टॉप कॉर्नर में मारता है, या फिर वो तेजी से मारेगा जो ग्राउंडेड होके गोल के अंदर जाएगी. तो वो ग्राउंडेड होके गोल के अंदर गई थी. आउटसाइड द बॉक्स था क्या? हाँ, आई थिंक आउटसाइड था या जस्ट ऑन दी एज था, जो भी कहते हैं उसे. तो भाई इंडिविजुअल क्वालिटी जहाँ पे चमक जाती है ना, एंड इंग्लैंड का पार्टी यही है भाई, प्रॉब्लम ही यही है बाकी टीम्स के लिए कि कितनी भी अच्छी टीम हो, कितना भी अच्छा आप एज अ ग्रुप खेल रहे हो, एक सुपीरियर टीम, एक सुपीरियर नंबर ऑफ प्लेयर्स होने का फायदा यही है कि अगर आपकी ऑन पेपर आपकी टीम अच्छी है ना, तो आप गंदा खेलोगे उस दिन भी आप शायद रिजल्ट निकाल लोगे, क्योंकि आपके पास प्लेयर्स ऐसे हैं. तो साका अल्टीमेटली रिजल्ट निकाल लेता है. एंड इसके चलते फिर वो एक्स्ट्रा टाइम में जाता है. एक्स्ट्रा टाइम मतलब और गलीच फुटबॉल हो गया था भाई, बिल्कुल ही बोरिंग हो गया था एकदम, कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा था. एंड उसके वो पेनल्टीज पे जाते हैं. एंड पेनल्टीज पे तो मैं तारीफ करूंगा इंग्लैंड की, क्योंकि मुझे लगा था या मैंने अपने दोस्तों से भी बोला था कि भाई ये 5 प्लेयर ले रहे हैं, एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंग्लैंड 5 मार दे. कोई एक ना एक तो मिस करेगा ही. सबने मारी एंड एवरीबॉडी. हाँ, बड़े मजे में गोल मारा है भाई बल्ले ने. एंड come a long way from the 2021 final. हाँ, और जब साका आया था मुझे लगा था कि ये इसकी रिडेम्पशन आग हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे इसने मिस करा था एंड ही फेस्ड अ लॉट ऑफ रेसिज्म. अनलाइक रैशफोर्ड ही डिड नॉट कंप्लेन दैट मच, तो मुझे एक्चुअली सॉरी भी फील हो रहा था उसके लिए.
तो मतलब मुझे लगा था कि भाई कोई एक तो मिस करेगा, बट अल्टीमेटली सबने एकदम बैंग ऑन पेनल्टीज मारी हैं। हैरी केन तो था भी नहीं फील्ड पे भाई, वो पहले ही थोड़ा सा उसकी हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम हुई थी, वो चला गया था। बेलिंगम ले लो, साका ले लो, अपना ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ले लो, सबने एकदम बैंग ऑन पेनल्टीज मारी हैं। स्विट्जरलैंड में ही भाई अपना वो अकांजी ने मिस कर दी थी आती पहली पेनल्टी, बट ठीक है भाई, पेनल्टीज में आप क्या ही कंप्लेंट करोगे किसी को लेकर। आई एक्चुअली विल बी टॉकिंग अबाउट ये जो पूरा गलीज फुटबॉल चल रहा है, इसकी वजह से टीम इधर डीप क्यों जा रही है, जो हम लोग सेमीफाइनल्स की प्रेडिक्शन करेंगे। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीम्स वैसी ही आई हैं अभी जो गलीज खेलती आई है। राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, विच वाज अपना नेदरलैंड्स वर्सेस टर्की। एंड दिस मैच, ये पूरे क्वार्टर फाइनल्स में एक लौता सा मैच था जो 90 मिनट्स के अंदर खत्म हो गया। बाकी सारे मैचेस एटलीस्ट एक्स्ट्रा टाइम में तो गए, कुछ पेनल्टीज पे भी चले गए। बट ये मैच में भी आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ अपसेट देखने को मिल सकता था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में टर्की ने गोल मार दिया था भाई। एंड टर्की, व्हाट आई लाइक्ड अबाउट टर्की वाज दे वर नॉट अफ्रेड भाई, बिल्कुल भी। मतलब अगर कोई छोटी टीम पहुंचती है, गाइज लाइक आर्दा गुलर भाई, आर्दा गुलर प्लेड सो वेल इस मैच में, दिया भाई, क्रेजी असिस्ट दिया है, उनने गोल भी मार दिया था, पहले लीड भी ले ली थी। बट आई थिंक इस मैच में भी वही प्रॉब्लम थी, क्योंकि नेदरलैंड्स भी थ्रू आउट अटैक तो अच्छा कर ही रही थी, इट वॉज जस्ट क्यों फिनिश ऑफ हो जाए चांस। और टर्की भी अटैक कर रही थी। आई थिंक द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाज कि किसका डिफेंस बेटर है, एंड नेदरलैंड्स का स्लाइटली बेटर डिफेंस था। वैन डाइक जैसे बंदे हैं तो भाई होना भी चाहिए। राइट, ऑल्दो मैं ये तो कहूंगा भाई, वैन डाइक, स्टेफन डी ब्रायन ने तो गोल भी मारा था, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली जीत जाते हैं। बट इन जनरल दोनों टीम्स के इतने टॉल डिफेंडर्स थे, वैन डाइक और स्टेफन डी ब्रायन तो अच्छे खासे हैं भाई। दोनों टीम्स ने सेट पीसेस पे, हेडर लेते हुए, क्रॉसेस पे जो डिफेंडिंग करी है, इट वाज हॉरिबल भाई। मतलब ऐसी बर्बाद डिफेंडिंग करी है ना इन लोगों ने। हाउ डू वी एक्सप्लेन व्हाट वैन डाइक हैज बीन परफॉर्मिंग ऑन द फील्ड? आई थिंक वैन डाइक तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई, मतलब आफ्टर दैट जो भी उसकी इंजरी हुई थी, वी ऑल सॉ कि ड्रॉप इन फॉर्म आया था उसका, ड्रॉप इन परफॉर्मेंस लेवल आया था। बट लिवरपूल से भी इट काइंड ऑफ गॉट बेटर अल्टीमेटली, धीरे धीरे करके वापस ठीक हो गया था, वो लेवल पे पहुंच गया था। नेदरलैंड्स में व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, क्योंकि अभी वही रोनाल्ड कोमन वर्ल्ड कप के बाद चेंज हुआ था वापस, तो फिर अब वो लुई वैन हाल के बाद वापस ही आया है। मे बी आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग कि एकदम से इतना टेंशन बैठी हुई टीम के अंदर, वो फिक्स नहीं बैठ पा रही टीम। ऑल्दो वो भी सेमीज तक पहुंच ही गए, पर उनका भी राउट काफ़ी ईजी था, तो मतलब आप ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकते। बट वैन डाइक तो मतलब ही डज नॉट लुक लाइक अ फर्स्ट ऑफ ऑल a good center back while playing for his country right now, and secondly also good captain. मतलब कैप्टन तो we have discussed, अभी कुछ नया नहीं हुआ, but we have discussed कि कैसे उसकी statements आई हैं ऑफ लेट। But Van Dijk does not look good भाई, and it just seems like कि मतलब he is not in the right frame of mind for some reason, कि क्यों वो इतना alert नहीं है चीज़ों पे, क्यों उसके जो reactions हैं वो थोड़े slow हो गए हैं। It just seems a bit weird भाई। एंड अल्टीमेटली जिस गोल से वो लोग जीतते वो भी एक ओन गोल होता है, वरना गैकपो टॉप स्कोरर बन जाता है यूरोस का, बट वो ओन गोल दे दिया गया बाद में। दिस वाज द ओनली गेम जहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम तक गेम नहीं गया। हाँ, मैं तो स्टार्ट उससे करा। राइट, तो गैकपो का भी मतलब ओन गोल होता है, बट फेयर पूरा क्रेडिट उसको जाएगा क्योंकि उसने प्रेशर डाला था डिफेंडर पे। वो डिफेंडर नहीं होता तो अल्टीमेटली गैकपो का ही गोल हो जाता वो। बट इसके चलते नेदरलैंड्स भी जीत जाती है। एंड ठीक है, फेयर क्रेडिट भाई, इस टाइम तक जितनी भी टीम्स पहुंची हैं पूरे डिजर्वेडली पहुंची हैं। लास्ट में भी जो पहुंची वो डिजर्वेडली। हाँ, डेफिनेटली। एंड लास्ट में बात करें हम लोग पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस की। एंड यहाँ पर रोना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें तो हैं भाई बात करने की। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द गेम, देन वी विल पर्टिकुलरली टॉक रोनाल्डो। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगा कि मतलब ये मैच भी इट डिड नॉट स्टार्ट उतना बोरिंग जितना लोगों ने सोचा था। हाँ, आई थिंक स्टार्ट काफी अच्छी थी। इवन पोर्चुगल ने काफी अच्छे साइंस दिखाए हैं इस मैच में इन द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में तो बर्बाद हो गए थे, बट फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से पोर्चुगल ने बॉल चलाई थी इन जनरल, एंड जितना ब्रेव होके खेल रहे थे वो लोग, फ्रांस पूरा ऑन द काउंटर खेल रही थी। एंड वी सॉ हाउ कि पोर्चुगल का अगेन एक ही प्रॉब्लम थी, ये फाइनल थर्ड तक पहुंच तो जाएंगे, बट वो एंड पास जो होगा ना, जिससे चांस क्रिएट हो सकता है। वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन मेकर्स इन द फाइनल थर्ड हैव बीन पोर्चुगल अमंगस्ट ऑल द बिग टीम्स। सही में जब आपको क्रॉस करना है तो आप शूट ले लेते हो, जब आपको शूट करना है तो आप क्रॉस डाल देते हो। तुम कुछ भी कह लो, इंग्लैंड, अब तुम खुद भी कहते कि इंग्लैंड बोरिंग खेलते, जो भी कहते हैं भाई, कुछ भी कह लो, गोल तो मार रहे हैं कम से कम। राइट भाई, पोर्चुगल से गोल नहीं आ रहा यार। पोर्चुगल ने कुछ 367 समथिंग मिनट्स में गोल नहीं मारा। एंड इस फैशन वो लोग टूर्नामेंट से बाहर हुए। When you have the biggest name as the striker, right, it is
पथेटिक भाई। एंड इनके पास तो कोई विंगर्स अच्छे ना होने का भी एक्सक्यूज नहीं है। विंगर्स भी हम पेपर बहुत तगड़े हैं यार। अटैकिंग मिडफील्डर भी तुम्हारा ब्रूनो फर्नांडिस है भाई। राइट, क्या करके आए हैं ये लोग। एंड जितने भी लोग थे जिनसे एक्सपेक्टेशन थी, एवरीबॉडी अंडर परफॉर्म। ना ब्रूनो का अच्छा गेम किया, रोनाल्डो हैड अ बैड गेम, राफेल लियाओ मतलब ठीक है भाई वो इन्वॉल्व बहुत था, बट वही है कि उसका भी कुछ प्रॉपरली एंड प्रोडक्ट आके नहीं आ पाता। एक ही पास मुझे याद है जिससे एक चांस क्रिएट हो गया था विटिनिया का। उसके अलावा आई थिंक इट गेट्स वेरी वन डायमेंशनल, जहाँ पे उसको रन बनानी है कोने तक लेफ्ट साइड पे, हाँ, फिर फिर वो वहां पास से करेगा। अपने लेफ्ट फुट से, क्योंकि उसका रॉन्ग फुट है, हाँ, वहां से उसको कटबैक या क्रॉस करने का ट्राई करना है। Right. पता है एक्चुअली में इसमें मतलब आई डोंट नो इफ वी शुड डिस्कस इन द नेक्स्ट सेगमेंट और नॉट, बट जस्ट एज अ टैक्टिकल रीजनिंग फॉर पोर्चुगल मैंने काफी ये सुना भी, फिर मैंने खुद भी थोड़ा बहुत देखा दोबारा तो रियलाइज करा ये, रोनाल्डो घटिया तो बहुत खेला है, ठीक है, अभी अब तो तुम भी मानोगे, हाँ हाँ, बट एक जो उसके डिफेंस में एक बात आती है ना, वो ये है कि रोबर्टो मार्टिनेज क्या कर रहा है टैक्टिकली टू सपोर्ट रोनाल्डो एट दैट। आई थिंक पूरा पोर्चुगल का मेन चीज यही थी। एंड रोनाल्डो को ऑब्वियसली आप गालियां दोगे, एक भी गोल नहीं अल्टीमेटली ना, ऐसा कुछ बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस थी। मोस्ट शॉट्स टेकन इन द यूरोज एंड 0 गोल्स। हाँ, ना ऐसा कि मोराटा इस परफॉर्मेंस से कि गोल नहीं आया पर उसने एकदम खोल दिया, कंट्रीब्यूट करा गेम में कुछ। बट रोबर्टो मार्टिनेज की 2-3 चीजें तो यहाँ पे कंप्लेंट में होंगी। एंड वी सॉ अल्टीमेटली पूरा घिसा पिटा हुआ गेम जाता है ना, फ्रांस का कुछ अच्छा चांस बनता है, दे गॉट क्लोज, बट वही है कि उनके भी एक वो प्रॉपर चांस नहीं मिल पाया। वो कामेविंगा का चांस मुझे ज्यादा जो कि गोल हो जाना चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रांस ने बहुत कुछ क्रिएट करा नहीं अच्छा। एंड जितना हम लोग इनको गाली दे रहे हैं, मतलब अगर हम लोग गोल स्कोरिंग की बात करें तो फ्रांस तो और घटिया इस टाइम पे। उनका तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, उनको ओपन प्ले से गोल ही नहीं आ पाया इस टूर्नामेंट में, और सेमीज तक पहुंच गए वो। तो फ्रांस का तो मतलब अगर हम लोग अटैकिंग की बात करेंगे, फॉरवर्ड्स की बात करेंगे, तो वो तो और गंदे थे। उनके ऊपर भी आते हैं, बट मोर स्पेसिफिकली जो हम लोग रोबर्टो मार्टिनेज के लिए कह रहे थे, डोंट यू थिंक रोनाल्डो को बहुत ज्यादा आइसोलेट कर दे रहा है एट द सेंटर ऑफ द पिच। ना उसको विंग्स उसके पास आ रहे हैं जहां से वो 1-2 करके आगे निकल पाए। एट दैट एज बैक अगेंस्ट 2 डिफेंडर्स, वहां से टर्न करके खुद शॉट लेना उतना आसान नहीं होता है। वैसे भी उसका नेचुरल का हमेशा विंग पे ही रहा है जहां से वो कट इन कर सकता है। तो एक तो उसको अडेप्ट करना पड़ रहा है उस एज पे, उसके कोई हेल्प हो नहीं रही है वहां से। आई थिंक मेन पॉइंट ही यही था पूरे इस रोनाल्डो सागा का इस टूर्नामेंट में, कि रोनाल्डो पे बॉल तो आई, बट वो लेजेंड वो बॉल सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कब होता है रोनाल्डो, जब वो पीछे ड्रॉप इन कर जाता है फॉर एट सम टाइम्स, जब वो पीछे आता है। हमने 2-3 बार फ्रांस वाले गेम में भी देखा था कैसे ऑन द काउंटर रोनाल्डो के पास बॉल आ रही है, पर वो क्या करेगा बॉल के साथ, वो मेसी ऐसी ड्रिबलिंग नहीं है उसकी कि वो कटा के 2 बंदों से आगे ले जाए। वो अल्टीमेटली 2-3 बार कुछ करेगा स्टेप ओवर, उसको पीछे पास या साइड पास करना ही पड़ेगा भाई। वो वही उसका गेम ही वही है कि वो पास करे फिर आगे दोबारा रन बनाए। वो उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है। वही पॉइंट है कि मतलब या तो आप विंग से सपोर्ट करो, विंग से सपोर्ट नहीं है, या फिर मिडफील्ड से सपोर्ट हो कि चलो उसके पास बॉल है, फिर ब्रूनो आएगा तुरंत भागता हुआ उसकी टाइम पे कि वो पास करेगा, फिर वो एक बॉल निकाल सकता है। तो आई थिंक रोनाल्डो तो आइसोलेट हुआ ही हुआ है। आई थिंक रोबर्टो मार्टिनेज गॉट ऑल दैट रॉन्ग, जो भी उसको इंप्लीमेंट करना था वो नहीं कर पाया अल्टीमेटली। बट इन जनरली बात करूं तो ना इस बंदे को अपनी प्रॉपर स्टार्टिंग लेवल में पता थी कि इसे क्या खिलानी है, क्योंकि यूरो में क्वालिफायर में कुछ खिलाता आ रहा था, यहाँ पे कुछ खिला दिया। फॉर्मेशंस चेंज हुई है हर गेम में, फॉर्मेशंस चेंज होती आई हैं, प्लेयर्स को चेंज हुए, जो सब्स्टिट्यूशंस कितने गंदे हैं भाई इस आदमी के। मतलब आपके इतना अच्छा बेंच पड़ा हुआ है। आई थिंक एक चीज तो जो मेरा भर के क्रिटिसिज्म रहेगा रोबर्टो मार्टिनेज का, भाई डिस्पाइट बीइंग अ रोनाल्डो फैन, वेरी ऑनेस्टली रोनाल्डो अगर 2 मैचेस में 240 मिनट खेल रहा है 39 का होके, एंड गाइज लाइक जोटा, पेड्रो नेटो, जो फिलिक्स सब बेंच पे हैं, तो भाई एज अ मैनेजर यू हैड द, बट भाई उसके बस की नहीं है। नहीं वही उसके बस की नहीं है, और आई डोंट इवन ब्लेम हिम। फर्नांडो सैंटोस ने करा था, उसको उसका क्या हल हुआ सब जानते हैं। नहीं पॉइंट वही है ना, मतलब या तो आप गट्स दिखाओ एंड उसके बाद आप पुल ऑफ कर लो भाई, लेकिन गट्स दिखा के क्या मतलब जॉब लूज थोड़ी करनी है, जॉब लूज नहीं करनी। आई थिंक पॉइंट ये है कि इस टाइम पे रोबर्टो मार्टिनेज के पास भी ऐसे बहुत ट्रस्टीज है नहीं बेंच पे भी, जिनको बेंच पे ट्रस्ट कर सके कि नहीं ये आके ना, अगर मैं रोनाल्डो को बेंच कर दिया और इसको खिला दिया तो ये आके परफॉर्म करके जिता देगा। आई थिंक पर्सनली जो बेंच पे ऑफ कोर्स रोनाल्डो जिस लेवल का है उसका तो ट्रस्ट नहीं पोर्ट्रे कर पाएंगे, रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, बट उसके लिए एक मौका भी तो देना पड़ेगा ना। गोंसालो रामोस ने कितने मिनट खेले इस पूरे यूरोज में, कि वो एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी लेके प्रूफ तो कर पाए कि भाई तुम मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हो। तो ना मौका दो, फिर उसको और गैस लाइटिंग करके उस प्लेयर को नहीं भाई मैं तेरे पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। तो आई थिंक रोबर्टो मार्टिनेज की गलती है इसमें। आई डोंट थिंक वी कैन कंप्लीटली ब्लेम द बेंच। हाँ फेयर। एंड ऑन द अदर हैंड बेंच की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, ब्रूनो फर्नांडिस जैसे बंदे को अपने बेंच से कर दिया, क्या कर रहे हो भाई। जबकि देखने में लग रहा था कि पोर्चुगल का पूरा टैक्टिक यही है कि हम पेनल्टीज तक ले जाएंगे। हाँ,
उसमें क्यों नहीं रखोगे हाँ, ब्रूनो क्यों नहीं रखोगे? रोनाल्डो 120 मिनट खेल सकता है, ये नहीं खेल सकता 120 हाँ, मिनट। राइट। ही इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट कैप्टन, उसको तुमने बेंच कर दिया। ये कुछ चीजें तो इस पे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। एंड गेम भी मतलब एज आई सेड ना कि पोर्चुगल को देख के लग रहा था कि ये लोग पेनल्टीज तक ले जाने का ट्राई कर रहे हैं, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग कि भाई वी डिस्कस दिस कि तुम लोग गेम लेट लेके मत जाना भाई, अगर लेके गए तो सबसे पहले जो बंदा क्रम्बल करेगा वो तुम लोग होगे। बट दे हैड गुड चांसेस टू कन्वर्ट एंड दे डिड नॉट। आई थिंक 3-4 तो ऐसे चांसेस थे स्पेसिफिकली, एक वो नूनो मेंडेस का था, एक वो विटिना का टैप इन था, एक वो रोनाल्डो का चांस था जो कि वो सेंटर ऑफ द बॉक्स में आ गया था एकदम। ये 3 चांसेस तो गोल वाले हैं भाई। एक वो ब्रूनो फर्नांडिस का चांस था जो उसे मिला था, वो फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, राइट। एज फॉर अपना फ्रांस, उनके पास भी 2-3 चांस थे, मतलब 2-3 बहुत क्लियर चांस थे, दे शुड हैव स्कोर्ड। हम लोग पोर्चुगल की बुराई ज्यादा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज पोर्चुगल तो पथेटिक रही है एंड अल्टीमेटली वही हारे भी हैं, राइट। फ्रांस 2 चीजों की वजह से बची हुई है क्योंकि अभी तक सेमीज तक पहुंच गए कुछ ना कुछ करके, एंड दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, राइट, प्लेइंग लाइक दिस। तो हम लोग फ्रांस को तो क्रिटिसाइज कर नहीं रहे, बट लॉजिकली फ्रांस बहुत घटिया खेली है डेफिनेटली, तो उसमें तो कोई बात आती ही नहीं है। अल्टीमेटली दे हैड देयर नर्व्स, पेनल्टी शूटआउट्स में 5 के 5 मार दी। जॉ फिलिक्स भाई बेचारे को मतलब आई थिंक रॉन्गफुली उसको विक्टिम बनाया भाई, जो गाली दे रहा है ना जॉ फिलिक्स, वो गधा एक नंबर का। पहले आता उसको लास्ट के 10-15 मिनट में लेके आते हो, इधर वे ना आपने उसको पूरे टूर्नामेंट में चांस दिया ढंग का खेलने का, ना पेनल्टीज पे लेके आते हो। पेनल्टीज मतलब कितना भी कह लो स्किल है, बट अ लॉट ऑफ इट इज ऑल्सो अबाउट लक भाई। अभी रोनाल्डो ने मिस करी थी पेनल्टी, तो सबकी भाई रिस्पेक्ट दिखाओ, सपोर्ट करो। अब एक यंगस्टर ने मिस कर दी तो उसको गाली दे। आई थिंक भाई जॉ फिलिक्स को तो बिल्कुल गाली नहीं पड़नी चाहिए। उससे पहले जो तुम लोगों ने मिस करे चांसेस ओपन प्ले से, वो कन्वर्ट कर लेते भाई। तो आई थिंक अल्टीमेटली द बेटर टीम वन, राइट, वही है। दोनों ही घटिया थी, मुझे चॉइस मिलती तो मैं जर्मनी और स्पेन दोनों को आगे ले जाता, बट फेट हैज इट दिस वे एंड फ्रांस वर द बेटर टीम। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।